अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, आपने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो अब उसकी टाइप्स आज पढ़नी है। नेटवर्क क्या है बेसिकली कि आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को, जिसमें स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं, सर्वर्स भी शामिल हैं, प्रिंटर्स वगैरह भी होंगे, कंप्यूटर्स भी होंगे और लैपटॉप्स भी होंगे, राउटर्स भी होंगे, स्विचेस भी होंगी। ये सारे डिवाइसेस मिलके जो इनका आपस का इंटरकनेक्शन है, ये बनाता है जी नेटवर्क। आपने ये भी पढ़ा था कि नेटवर्क किस लिए ज़रूरी है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए, एप्लीकेशन शेयरिंग के लिए। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, रेंज एंड पर्पस। नेटवर्क्स की जो क्लासेस बनाई जाती हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, किस बेस पे? उनके साइजेस की, उनकी रेंज, कितनी रेंज तक डेटा वो भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पर्पस, किस मकसद के लिए बनाया गया है। लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन टाइप्स नेटवर्क। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास आता है जी पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने 8th क्लास में पढ़ा था लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब कुछ आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करेंगे, मजीद एलेबोरेशन के साथ पढ़ेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, अ पैन इज अ स्मॉल नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस। पैन है स्मॉल नेटवर्क। आप ये देखें, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होगा। यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप विद इन अ शॉर्ट रेंज। एक तो रेंज इसकी शॉर्ट है, बहुत ज्यादा इसकी रेंज नहीं है। सेकेंडली, जो पर्सनल डिवाइसेस हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल है जी ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन ए स्मार्टफोन एंड वायरलेस हेडसेट फ्रॉम अ पैन। बात यह है कि अगर आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के जरिए कोई चीज़ सेंड रिसीव करें तो वो भी पैन बनता है। ठीक है ना, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। ठीक है जी। द रेंज ऑफ पैन इज टिपिकली अ फ्यू मीटर्स, परफेक्ट फॉर पर्सनल डिवाइस कम्युनिकेशन। चंद एक मीटर्स तक इसकी रेंज है। इस चंद मीटर तक रेंज से क्या मुराद है कि चंद मीटर तक डेटा सेंड हो सकता है। अगर वो रेंज ज़्यादा हो जाए तो डाटा सेंड नहीं होगा, इसकी रेंज कम है। ठीक है ना, परफेक्ट फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड है जी लोकल एरिया नेटवर्क, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइस विद अ लिमिटेड एरिया। एक महदूद एरिया के अंदर, यानी थोड़े एरिया के अंदर ये डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। सच एज होम, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। घर के अंदर 4-5 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं किसी मकसद के लिए, अगर उनके दरमियान कनेक्शन है, नेटवर्किंग है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बना। स्कूल के अंदर, स्कूल में जैसे आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है, तो अगर नेटवर्किंग हुई भी है तो वो लैन की मिसाल है। या ऑफिस बिल्डिंग, जैसे एक दफ्तर है, छोटा सा सरकारी दफ्तर कह लें या कोई प्राइवेट दफ्तर कह लें, वहाँ 10-12 कंप्यूटर पड़े हुए हैं एक दफ्तर के अंदर, और उसमें अगर नेटवर्किंग हुई भी है, वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो आपका लैन होगा। ठीक है। बैंक के अंदर चले जाएं, एक बैंक में जितने कंप्यूटर्स हैं, एक की स्टोरी में, एक की मंजिल पे, वो आपके लैन होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जी, लोकल एरिया नेटवर्क की आपको नजर आ रही है। स्मार्टफोन भी है, राउटर भी है, स्विचेस भी हैं, स्कैनर भी हैं, डेस्कटॉप पीसी भी हैं, आपके पास आईपी फोन भी है, सर्वर भी है, लैपटॉप पीसी भी है। ठीक है, ये हो गया जी लोकल एरिया नेटवर्क। अब आता है जी एग्जाम्पल, द कंप्यूटर नेटवर्क इन योर स्कूल दैट कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर इन द लैब इज द लैन। आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब के अंदर जो कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन है, नेटवर्किंग हुई भी है, वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो परफेक्ट एग्जांपल है किसकी? लोकल एरिया नेटवर्क की। आ गया जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन इज अ नेटवर्क दैट स्पैन्स, स्पैन होता है जी जो फैला होता है, सिटी एक शहर पर, और अ लार्ज कैंपस, या समझ लें किसी एक कैंपस पर, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, कॉलेज कैंपस हो गया, किसी भी इदारे का एक सब कैंपस, कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड टुगेदर। एक बात याद रखें, मैन के अंदर बहुत सारे लैंड जुड़े थे, इनके बहुत सारे लैंड्स को जो कनेक्ट करता है ना बच्चे, वो बनता है आपका मैन। अब देखिए एक सिटी के अंदर हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल में भी एक लोकल एरिया नेटवर्क कायम है। स्कूल है, स्कूल की लैब के अंदर भी लैन है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर भी लैन है। एक कॉलेज भी रन हो रहा है, कॉलेज के अंदर भी लैन है। और इन सारे लैंस को जो कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? मैन। एग्जाम्पल, द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स वेरियस ब्रांचेस ऑफ यूनिवर्सिटी अक्रॉस सिटीज ऑफ मैन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ कि इस्लामाबाद सिटी है, ठीक है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। तीनों कैंपसेस के अंदर अपना अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। अब जो नेटवर्क तीनों कैंपसेस के लैन को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, वो कहलाएगा मैन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज पढ़ लेते हैं। A man can cover an area of up to 50 kilometers, making it ideal for city wide connectivity. कितना चीज की रेंज है? 50 किलोमीटर, मेकिंग इट आइडियल सिटी वाइड कनेक्टिविटी। एक शहर के अंदर, पूरे शहर पे जो स्पैन हुआ होता है, फैला होता है सिटी के अंदर, वो आपका मैन आइडियल होता है कनेक्शन। ठीक है जी। अब आता है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। A van covers a large geographical area connecting multiple lands and man। अब जी जो वैन है ना, वैन के अंदर लैन भी आते हैं, मैन्स भी आते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स भी उसके अंदर आते हैं और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी आते हैं। इन सबको जो कनेक्ट करता है वो क्या कहलाएगा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो क्या? इंटरनेट है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट होगा उसको वैन कह सकते हैं। एग्जाम्पल है जी, द नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट ब्रांच ऑफिस ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी अक्रॉस कंट्रीज इज अ वैन। अब फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है बच्चे, और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो फैली हुई हैं बहुत सारे मुल्कों में। लेट्स सपोज 4-5 मुल्कों में फैली हुई हैं, तो उनको जो कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? वैन। अब यहाँ पे आप डायग्राम की मिसाल समझ लें। ये जी डिफरेंट कंट्रीज में सर्वर है, वर्कस्टेशन है, ये लैन है, ये लैन, और ये अक्रॉस द कंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, यानी इसकी रेंज ज्यादा है कंट्रीज के अक्रॉस। लैन जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मैन एक सिटी में अंदाजन, और वैन कंट्रीज में, अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है ना। यूज आगे जी है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपके पास आता है जी CAN। अ कैन इज अ नेटवर्क that connects multiple lands within a limited geographical area such as university campus or a business park। नाम से जाहिर है कि कैन कनेक्ट करेगा किसको? बहुत सारे लैंड्स को, लेकिन जो एरिया होगा जिसको वो कवर करेगा वो लिमिटेड होगा, महदूद, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। और सच एज एग्जाम्पल क्या? यूनिवर्सिटी कैंपस और अ बिजनेस पार्क। एग्जाम्पल देखें, द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स वेरियस डिपार्टमेंट बिल्डिंग विद इन यूनिवर्सिटी। अब देखिए, एक यूनिवर्सिटी होती है ना, मैं आपको मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि उसके अंदर एक एडमिन ब्लॉक होगा, फिर एक जो है वो मैनेजमेंट का, फाइनेंस का ब्लॉक होगा, फिर एक IT का ब्लॉक होगा, फिर एक आपके पास ह्यूमैनिटी आर्ट्स का ब्लॉक होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोग्राम कोर्सेज ऑफर करती है ना, तो हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, इसका फिजिक्स का, मैथ्स का, कंप्यूटर साइंस का, इंग्लिश का, उर्दू लिटरेचर का, तो वो जो सारे हैं ना डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर अपने अपने लैन है, अपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर एक के अंदर ऑफिस है, और ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग हुई हुई है। उन सबको जो कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? कैन। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हेल्प अस comprehend हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर। कह रहा है कि अगर आपने ये समझ लिया ना कि मुख्तलिफ किस्मों के नेटवर्क आपस में कैसे काम करते हैं, इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कैसे ट्रेवल करता है, वेदर विद इन अ सिंगल रूम और अक्रॉस द ग्लोब। चाहे वो डाटा एक कमरे के अंदर ट्रेवल करना हो या अक्रॉस द ग्लोब, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ दुनिया में। ईच नेटवर्क टाइप सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस। हर जो नेटवर्क टाइप है उसके खास मकसद होता है।
जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं उनके डिफरेंट मकासद एंड डिजाइन टू हैंडल वेरियस रेंज एंड साइजेस, और हर एक की अपनी रेंज है, अपना साइज है, ठीक है ना। ये हो गया जी हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क। होपफुली आपको समझ आया होगा।